करण हुआ, बीच का जो समय है उतना मजबूती से नहीं चल रहा। अभी हम लोगों ने आपस में बैठकर फिर इसको मजबूती से काम करने का फैसला लिया है। उसी को लेकर ये स्कूल का, जैसे कि आपने सुना, एक स्कूल का वहाँ गठन हुआ है। 50 करोड़ का जमीन है वहाँ सिरसावादी समाज का, वहाँ स्कूल का बुनियाद पड़ा है, शुरुआत हुई है। तो वो शुरुआत हुआ, जैसे गांव में पहले मकतब चलता था, मुट्ठी देते थे हम लोग, तो ये मुट्ठी से थोड़ा ऊंचे स्तर का मामला है। वहाँ एक मुट्ठी चावल देकर गांव में मकतब चलाते थे। यह हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कौम 20 साल 25 साल 30 साल पहले जो हालात थी, सामाजिक हालात, राजनीतिक हालात और आर्थिक हालात, उसमें बहुत तब्दीली आई है, बहुत अच्छा हालात हुआ है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए अब ये स्कूल में भी लोगों का सहयोग मिले, मुट्ठी के रूप में। अपना जो बच्चा है, जो सब तो जो जिस हालात में अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में हॉस्टल में रखते हैं, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, मकतब में पढ़ाते हैं, मदरसा गांव में पढ़ाते हैं, लेकिन जो बीच के लोग जो चाहते हैं हमारा बच्चा स्कूल में पढ़े, हम सक्षम नहीं, हम पैसा दे नहीं सकते। आपने सुना मुखिया जी से कि 150-200 रुपया लिया जा रहा है। अब प्राइवेट हॉस्टल स्कूल में रखने से 2-3 हज़ार लगता है। तो हम लोग इस दिशा में चल रहे हैं, इस तरह का बीच का एक रास्ता निकाल रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई भी हो और 3,000 रुपया लगे भी नहीं, कम पैसा लगे और अच्छी पढ़ाई हो। ऐसा दुनिया में इतिहास है। जो अम्बेडकर, जैसे मैंने बताया, संविधान को लिखा अम्बेडकर ने, और अम्बेडकर जो है वो क्या कहते हैं, डोम चमार जात का है, छोटा जात। उस वक्त और छुआछूत था, उसको उसके जात के बड़े लोग जो पैसा वाला लोग थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजे थे। तब वो पढ़ के आए विदेश से और इतना जानकार हुआ, और उसी को जब संविधान बनने लगा 1940 और 50 के दशक में, तो संविधान का सभा का जो अध्यक्ष है वो भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, और दूसरे के पैसा चंदा से मुट्ठी से पढ़ा हुआ आदमी है। इसीलिए गांव में बहुत सारा लोग है। अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, एक आदमी मुखिया जी बात कर रहे थे, मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। और यहाँ भी सिमरिया में नाम भूल गए, इनसे गप कर रहे थे, उनके साथ हम मिट्टी काटने के लिए गए मेरठ, और 450 टका मिला। 1 महीना वहाँ मिट्टी काट के आए, डीएस कॉलेज में एडमिशन लिए। हम कोई घमंड और बड़ाई नहीं कर रहे हैं। डीएस कॉलेज में एडमिशन करके इंटर, बीए, एमए, बीएड, एलएलबी करके मारवाड़ी पाठशाला में अभी +2 के हम अंग्रेजी के टीचर हैं। और आदमी अभी बैठे हुए थे, उसके साथ हम अभी होंगे कहीं, मिट्टी काटने के लिए गए थे। इसलिए आदमी को व्यक्तिगत रूप से भी संघर्ष करना पड़ेगा। हम कर सकते हैं तो और भी लोग कर सकता है, हम दूसरा कौम कर सकता है तो हमारा कौम भी कर सकता है। इसीलिए आप सारे लोगों को ये आज दावत देने और ये मैसेज देने के लिए आए हैं। जैसा कि मुखिया जी ने कहा कि ये जो स्कूल कमेटी है और जो ऑल बिहार सिरसावादी एसोसिएशन का जिला का भी कमेटी है, हम ये कह रहे थे कि कोई घटना, अगर हम रोज स्कूल जाते हैं, देखते हैं जो शहीद चौक में ट्रैफिक है, 4 गो पुलिस रहता है, 2 गो वहाँ खड़ा रहता है, और 2 गो जो है देखते रहता है कि कौन टोपी वाला, दाढ़ी वाला, लुंगी वाला, जिसका चेहरा में ग्लेजिंग नहीं है, उसको उधर बुला के चाबी खींच लेता है। उसमें अधिकांश हम लोग का जात रहता है, और जो हम लोग के जात के अलावा जो दूसरा रहता है खुट्ठा लोग, उसको भी लगता है सिरसेवादी है, उसको खींच के जबरदस्ती पैसा ले रहा है। रोज देखते हैं, रोज रोते रहते हैं। किसको बोलेंगे किसको? इतना बड़ी आबादी, 13 लाख की आबादी, अभी सर्वेक्षण में आया, हमारा एक एमपी एमएलए नहीं है। नहीं इसलिए है कोई राजनीतिक दल टिकट नहीं देता है। टिकट नहीं देने से निर्दलीय को हमारा जात वोट देने नहीं सीखा है, वोट का महत्व नहीं जानता है। क्या जीते चाहे नहीं जीते, जिसको वोट देंगे, वोट आएगा तो ताकतवर होगा, और दूसरे राजनीतिक दल का नजर उस पर पड़ेगा कि इसके पीछे आदमी है, तब अगला बार टिकट देगा। तो नहीं जानने के कारण टिकट नहीं, एमपी नहीं, पिछले 20 साल से एगो एमएलए तक नहीं है। तो इसीलिए अभी एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है। जो एमपी बना उसका और नियम है, एमपी का प्रतिनिधित्व है। कल मैंने ये पेपर में पढ़ा कि यहाँ पर राशन बांट रहा बाढ़ पीड़ितों को, और एमपी का प्रतिनिधित्व कौन है? हमारा जात क्यों नहीं रहेगा? 100% वोट दिया राजद को छोड़ के, पप्पू यादव को, तो कोढ़ा प्रखंड का सांसद प्रतिनिधि सिरसावादी क्यों नहीं होगा? हमारा जात प्रतिनिधि नहीं है, नाम दूसरा हम पढ़े हैं। तो अगर कोई आटुक सुटुक में काम होता, अगर बड़ा काम होगा, कोई घटना घटेगी, तो अगर प्रखंड का संसद प्रतिनिधि हमारा आदमी होता, मुखिया जी होते, डॉक्टर साहब होते, मुखिया जी होते, फिरोज भाई होते, कोई होता, तो जहां घटना घटती हम उसको फोन करते कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, आपको बोल रहे हैं, तो तुरंत पप्पू यादव को बोलते। कोई आदमी नहीं है,
उसका प्रतिनिधित्व तो पप्पू यादव से भी बड़ा होगा कोई आदमी, वहाँ भी अप्रोच करना है। ये इसलिए कर पा रहा है कि हम सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, हम एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। कोई कुछ बड़ा बात अच्छी बात लेकर आएगा तो तुरंत घोषित कर देगा कि फला आदमी का दलाल है, उसका कोई कसूर नहीं है। इसलिए जानकारी का अभाव है। तो जानकारी नहीं है तो जो संगठन है उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि उनको जानकारी दे। 4 जिला 5 जिला में हमारा जो है 4-5 लाख की आबादी है, उस आबादी का एकदम नेतृत्व विहीन और लावारिस कौम बना हुआ है। इसीलिए आइए सर, ये हम ये कह रहे हैं, हमारा ये कहना है कि स्कूल के साथ साथ जो संगठन है, संगठन का जो जिलाध्यक्ष मुखिया जी भी है, उनसे भी हमारा, और जो साथी यहाँ बैठे हैं उनसे हमारा ये गुजारिश है, हम ये चाहते हैं, हमारा ये मांग है कि पंचायत प्रखंड, ये कोढ़ा प्रखंड है,